जिस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी आक्रामक टैरिफ नीति और व्यापारिक रणनीतियों के जरिए पूरी दुनिया में दबाव की राजनीति खेल रहे हैं, ठीक उसी वक्त भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच रिश्तों की डोर और मजबूत होती दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में भारत और यूरोपियन यूनियन (ईयू) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की बातचीत अब रफ्तार पकड़ रही है। 8 सितंबर को नई दिल्ली में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच 13वें दौर की बातचीत शुरू हो गई है। भारत और यूरोपियन संघ (ईयू) के बीच 13वें दौर की बातचीत शुरू, जिसमें गैर टैरिफ रुकावटें और बाजार पहुंच जैसे मुद्दों पर बात होगी। तकनीकी रुकावटें, सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मसले समेत सरकारी खरीद जैसे अहम मुद्दों पर बात होगी। भारत और ईयू के बीच अब तक 23 में से 11 अध्यायों पर सहमति बन चुकी है, जिसमें बौद्धिक संपदा, सीमा शुल्क, डिजिटल व्यापार और धोखाधड़ी रोधी उपाय शामिल हैं। 13वें दौर की बातचीत शुरू होने से पहले 4 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईयू के अध्यक्ष एंटोनियो क्रिस्टो और यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेyen के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, जिस बातचीत में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर चर्चा हुई थी। आपको बता दें, भारत और ईयू अगले 3 महीनों में कई उच्च स्तरीय बैठकें और वार्ताएं भी करेंगे। माना जा रहा है कि साल 2025 के अंत तक भारत और यूरोपियन संघ इस बातचीत को अंतिम रूप देंगे, जिस दौरान कई समझौतों पर सहमति बनेगी। भारत और ईयू आने वाले हफ्तों में दिल्ली और ब्रुसेल्स में कई बैठकें करेंगे, जिन बैठकों में रणनीतिक एजेंडे और अन्य लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया जाएगा। 2026 की पहली तिमाही में भारत और यूरोपियन संघ शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे। 13वें दौर की वार्ता के बाद ईयू के व्यापार आयुक्त मोरिस सेफकोविक दिल्ली का दौरा करेंगे। ईयू के कृषि आयुक्त क्रिस्टोफ हैंसेन भी नई दिल्ली का दौरा करेंगे। जानकारी के अनुसार 8 अक्टूबर को ब्रुसेल्स में 13वें और 14वें दौर की वार्ता हो सकती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 9 से 10 नवंबर को ब्रुसेल्स में इंडो पैसिफिक में भाग लेंगे। इसके बाद भारत यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) की एक मंत्री स्तरीय बैठक होगी। दरअसल ग्लोबल ट्रेड में अनिश्चितताओं के बीच भारत और ईयू दोनों को एक दूसरे की जरूरत महसूस हो रही है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की टैरिफ पॉलिसी से ग्लोबल लेवल पर ट्रेड में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये समस्याएं भारत और ईयू को व्यापार करने के लिए एक मंच पर साथ लाई हैं। भारत के लिए एग्रीमेंट एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने में मदद करेगा। इस एग्रीमेंट से भारत के लिए क्या फायदे होंगे, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। टैरिफ में कटौती से दोनों देशों में गुड्स सस्ते होंगे। भारत के एक्सपोर्ट्स को ईयू के 27 देशों में आसान एक्सेस मिलेगा। खासकर टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और ऑटोमोबाइल सर्विसेज में सकारात्मक असर देखने को मिलेंगे। ईयू से भारत को क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी, जो मेक इन इंडिया को बूस्ट करेगी। जानकारी के अनुसार ट्रेड वॉल्यूम 50% तक बढ़ेगा, जिससे लोगों को नौकरियां मिलेंगी। 2023-24 में वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 11 लाख करोड़ रुपए का रहा है। भारत में ईयू को निर्यात करीब 6,50,000 करोड़ रुपए का होता है। ईयू से भारत को आयात करीब 4,80,000 करोड़ रुपए का होता है। यूरोपीय संघ भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वहीं भारत यूरोपीय संघ का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईयू लीडर्स के बीच हालिया काल से साफ है कि दोनों पक्ष डील करने के लिए तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो ये एग्रीमेंट न सिर्फ व्यापार बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर की नई मिसाल बनेगा।